अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाज़रीन, कोयटा में एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आता है। पहले तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई हादसा हुआ है, लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स बॉडी का मुआयना करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये एक वाक़या था जो कि पेश आया। अब ये वाक़या क्या था, क्यों और कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। ये कोयटा में एक पोश एरिया है और इस एरिया में बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के घर हैं यहाँ पर, और इनमें से एक घर जो है ये इन खातून का था और ये यहाँ पर मुकीम थी और इनकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। ये एक नौजवान खातून थी। इनके शौहर जो हैं वो नॉर्वे में मुकीम थे और वहाँ पर ये नौकरी करते थे, और ये खातून जहाँ पाकिस्तान में रहती थी। एक अच्छा घर था, एक अच्छा रहन सहन था। घर में इन्होंने एक मुलाजिम भी रखा हुआ था जो कि रोज़ाना आता था और घर के काम काज करके चला जाता था। ये खातून जो है इनकी कोई औलाद नहीं थी, यहाँ पर ये रहती थी। एक अच्छी मालदार खातून थी, इनके पास पैसे भी थे, रहन सहन भी अच्छा था। दाएं बाएं के लोग इनको जानते भी थे और ऐसे में इनके कुछ दोस्त अहबाब भी थे। होता कुछ इस तरह से है, कोई रात 7-8 बजे का वक्त होता है और इनका जो मुलाजिम है इन खातून का, वो मोटर बाइक पर अपने भाई के साथ इन खातून की बहन के घर जाता है, जो कि इनको पता होता है कि कहाँ पर है, और इनको कहता है कि जल्दी पहुँचिए, घर में एक हादसा हो गया है। मैं कल तो यहाँ नहीं था, लेकिन आज जब मैं आया हूँ, क्योंकि मैंने शाम को इसी वक्त आना था, मैंने जब घर का दरवाज़ा खोला, क्योंकि मेरे पास भी चाबी होती है, तो अंदर मैंने बाजी को ज़मीन पर उल्टे मुँह गिरे हुए देखा है। लगता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। इसकी बहन जो जल्दी से वहाँ पहुँचती है, उसके साथ वहाँ जाती है और फ़ौरन ही उनको डॉक्टर के पास मुंतकिल किया जाता है। तो पता चलता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। जब डॉक्टर लाश को अच्छे से चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सीढ़ियों से गिरने का मामला नहीं है। जो इब्तिदाई मुआयना होता है बॉडी का, उसमें पता चलता है कि जो सर के बैक साइड है वहाँ पर तेज़धार किसी मजबूत लोहे की रॉड किसी चीज़ से हमला किया गया है। अब ये चीज़ जो है ये मामले को पुरस्कार बना देती है। जो खातून की बहन है वो कहती हैं कि सबसे पहले तो इसी नौकर से तफ्तीश शुरू की जाए, क्योंकि वही उस घर में होता है ज़्यादातर। मुलाजिम और उसके भाई को पुलिस गिरफ्तार करती है, उनसे छानबीन शुरू करती है उनके बारे में। जिस टाइम पर ये वाक़या हुआ, जो टाइम ऑफ डेथ डॉक्टर्स बता रहे होते हैं, उस टाइम पर पता लगता है कि ये मुलाजिम उस वक्त वहाँ घर में मौजूद नहीं था। इसके बाद मज़ीद जब चीज़ें देखी जाती हैं तो कॉल डेटा वगैरह भी ये ज़ाहिर करता है, उससे भी ये पता चलता है कि उस टाइम वो कहीं और बहुत ही दूर जगह पर मौजूद था। यही नहीं बल्कि उसकी कुछ कॉल्स भी थी जो कि उसने लोगों को की थी, और वो चीज़ें भी बता रही थी कि वो इस वक्त लोगों के साथ राब्ते में भी था जब वो इस घर से कहीं दूर था। अब तमाम तर शवाहिद जो हैं वो मुलाजिम को तो नामजद नहीं कर रहे थे कि वो मुलजिम हो सकता है। अब ऐसे में पुलिस ने अपना जो एक डिटेल वर्क होता है वो शुरू किया। जियो फेंसिंग की कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाले, देखा इस टाइम पर कौन कौन से फ़ोन्स यहाँ इर्द गिर्द में मौजूद थे। करीब के कुछ कैमरेज वगैरह भी चेक किए गए, तो इनसे पता लगता है कि 3 लोग जो हैं इस घर में गुज़श्ता रोज़ दाखिल होते हैं और घर का दरवाज़ा खोला जाता है और उन्हें अंदर वेलकम किया जाता है, यानी वो 3 अफराद अंदर चले जाते हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि 3 अफराद किस तरह से किस सवारी पर आए ये पता नहीं लग रहा था, यानी उन्होंने सवारी कहीं दूर खड़ी की है जिसको ट्रेस करने की कोशिश की गई तो उस वक्त कैमरा के ज़रिए नहीं मालूम हुआ। लगता है कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो आए और उसके बाद वो यहाँ तक पैदल पहुँचे, और इन तीनों ने अपने चेहरों को बड़े अच्छे से कवर कर रखा था कि किसी भी कैमरे में पता नहीं लग पा रहा था कि ये 3 अफराद कौन हैं। घर के दरवाजे पर पहुँचे, मर्द ने अपनी टोपी से अपने मुंह को पूरी तरह से कवर किया हुआ था और ख़वातीन ने अपने चेहरों को दुपट्टों से कवर किया हुआ था। घर के दरवाजे तक पहुंचकर उन ख़वातीन ने अपने सर से दुपट्टों को
उतार दिया। गालबन वो जब इस घर में आया करती थी तो वो दुपट्टे के बगैर आया करती थी। इससे पहले उन्होंने गालबन अपने आप को छुपाने के लिए दुपट्टे से अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। ये ख़वातीन दरवाज़ा खटखटाती हैं, अंदर से दरवाज़ा खुलता है, अंदर वाली खातून इनको पहचानती हैं और दरवाज़ा खोल देती हैं और ये अंदर चले जाते हैं। बस कैमरे की रिकॉर्डिंग इतनी ही थी क्योंकि सामने वाले घर में कैमरा लगा था। यकीनन इन मुलज़मान को पता था कि सामने वाले घर में कैमरा लगा है, तभी उन्होंने यहाँ तक बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लिया था। इसके बाद ये तीनों अफराद जो हैं इस घर से निकलते हैं कुछ तकरीबन 1 घंटे के बाद, और इन तीनों ने इसी तरह से अपने आप को अच्छे से कवर किया होता है ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि ये कौन है। अभी इस वक्त जब ये इस घर में दाखिल हुए थे तो उस वक्त इनमें से एक खातून के पास उसका मोबाइल था और जियो फेंसिंग से इस मोबाइल के ज़रिए इस खातून तक पहुंचा गया। तो मालूम हुआ कि ये 3 अफराद जो थे इनका आपस में कुछ रिश्ता इस तरह से था कि एक मियाँ बीवी थे और दूसरी जो औरत थी वो इस शख्स की बीवी की बहन थी, यानी कि इस शख्स की साली थी। ये तीनों अफराद इस खातून को, जिनके शौहर नॉर्वे में मुकीम थे, बड़े अच्छे से जानते थे, मिलना जुलना था, आते जाते थे। तभी इस खातून ने 7 बजे इनको यहाँ आने पर खुशामदीद कहा, लेकिन ये गए इस घर में बुरी नीयत से थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों इन्होंने ऐसा किया। ये जानने के लिए थोड़ा सा कहानी के बैकग्राउंड में जाते हैं। नॉर्वे में मुकीम इस शौहर की बीवी जो है इनके पास अच्छी खासी मालियत का जेवर था, जिसकी मालियत तकरीबन 62 लाख से ऊपर की थी। इसके अलावा इसके पास नकदी भी मौजूद रहती थी। इस शख्स की जो बीवी थी उनकी दोस्ती भी थी, आना जाना भी था, मिलना जुलना भी था। एक ऐसी फैमिली थी जो कर्जे के बोझ तले दबी हुई थी और ये इस तरह के फ्रॉड लोगों के साथ करते रहते थे। इसकी बीवी ने इस खातून के घर बहुत ज़्यादा आना जाना रखा, उनके तमाम चीज़ों की तफसीलात भी उसको मालूम थी। इसके पास कितना जेवर है, कितना पैसा है, मुलाजिम कब होता है कब नहीं होता। तभी उन्होंने बताया कि उसने कहा था कि कल मुलाजिम छुट्टी पर है, तो यही दिन उनको सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। कैमरा वगैरह वो नोट कर चुके थे, गली में कहाँ कहाँ लगे हैं। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए ये उस दिन इस घर में आए और इनकी नीयत थी इस खातून का तमाम तर जेवरात और उनके पैसे लेना। ये खातून जब इस खातून के साथ दोस्ती में थी तो वो जब इसके घर आती थी तो इस खातून ने अपने जेवर के बारे में इसको बताया और कहा था कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं ये जेवर बेच देती या इनको रहन रखवा दो और तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इस खातून ने इसको अपनी अलमारी खोल के सारा जेवर भी दिखाया और तभी उसकी दोस्त को ये मालूम हुआ कि इसी अलमारी के सेफ में पैसे भी रखे होते हैं और इस खातून ने ये सब कुछ अपने जहन में रख लिया और इसको बार बार कन्विंस किया कि तुम अपना जेवर जो है वो रहन रखवा दो। मेरे शौहर जो हैं वो बड़ा अच्छी तरह किसी को जानते हैं, हम दोनों मिलकर एक बिज़नेस करते हैं, कुछ पैसे तुम लगाओ कुछ मैं लगाती हूँ। अब इस खातून ने नॉर्वे में मुकीम अपने शौहर से मशवरा किया तो उसने इसको सख्ती से मना कर दिया और कहा कि हरगिज़ जेवर ना बेचने की ज़रूरत है और ना ही किसी के पास रखवाने की ज़रूरत है। सुकून से बैठो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, इतने पैसे मैं तुम्हें बाहर से बेचता हूँ, अकेली तुम औरत हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, घर बना हुआ है, मुलाजिम है, इस तरह के लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तब इस औरत ने इस औरत से माजरत कर ली और उसे कहा कि मेरा इस वक्त बिज़नेस का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मेरे शौहर नहीं मानते, वो कहते हैं कि बस घर पर तवज्जो दो, कमाने वाला मैं हूँ और हमें इस वक्त इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। अब इस बात पर इन लोगों का जो प्लान होता है वो बदल जाता है और ये कि पैसों की इन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत भी थी। करोड़ के करीब रकम जो है इस खातून के घर में पड़ी हुई थी सेफ में, वो भी इसने कहीं बातों बातों में इसको बताई थी। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था क्योंकि उसने ये भी बताया था कि ये रकम कुछ दिनों में इन्वेस्ट कर दी जाएगी क्योंकि हम लोग एक प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं। इसकी दोस्त ने अपने शौहर को फिर सारी बातें जाके बताईं और वो अपनी बहन और अपने शौहर के साथ इस दिन यहाँ पर आ पहुँची ताकि इसके घर में जाकर नकब लगाए। वहाँ पर जाकर ये इस खातून के सर पर ज़ोरदार हथौड़ी मारते हैं। इसके पास हथौड़ी होती है, ये गिर जाती है और जाँ बहक हो जाती है।
اب جلدی سے وہ لوگ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمیٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیڑھیوں سے یوں دھکا دے دیتے ہیں کہ ایسا لگے کہ جیسے یہ سیڑھیوں سے گر کر مر گئی ہو۔ انسان اگر قاتل ہو، مجرم ہو، تو وہ کوئی نہ کوئی غلطی ایسی کر جاتا ہے کہ وہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی ایک غلطی تھی، یعنی کہ ان کی ایک عورت کا فون لے کر آنا اور پھر اچانک سے منظر عام سے غائب ہو جانا ان کو مشکوک بنا رہا تھا۔ اور بہت سی چیزیں تھیں، بہت سے ریکارڈ تھے جن میں یہی خاتون جو ہے ان کا زیادہ تر ان کے گھر آنا جانا تھا۔ تو پلیز اپنے ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے مت شیئر کریں اپنی چیزیں، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ کسی کو کچھ بھی معلومات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کی کب نیت بدل جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔